हेलो हेलो बोलना ही पड़ता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या वो इको वगैरह चेक करने के लिए होता है। अगर कोई बात नहीं, बने ना पढ़ना स्टार्ट करते ना। पिछली टर्न पे जो है हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वैल्यू निकालना है ना, 4 cos 18 डिग्री माइनस 3 sec 18 डिग्री माइनस 2 tan 18 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा तो पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो cos की जगह c लिख रहा हूँ, इसको क्या है cos में कन्वर्ट कर लिया, 1/c हो जाएगा, और tan क्या आ जाएगा sin बाय cos। तो ये लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाइड बाय cos है ना, cos की जगह c लिख दिया, माइनस 3 डिवाइडेड बाय cos, ठीक है c लिख दिया, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन की जगह s लिख दिया और cos की जगह c लिख दिया। ऐसा एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 c² माइनस 3 माइनस 2s डिवाइडेड बाय c करके आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा तो इसको देखा है ना, इसको देखा तो ये ख्याल आया, ठीक है ना सर। जैसे बोलते हैं ना तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ठीक है सर। वैसे इसको देखा ना तो ये ख्याल आया। क्या ख्याल आया, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 बताया था ना, जैसे cos 3 थीटा में क्या है, cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो अपन क्या करें, वो cos 3 थीटा वाला फंडा लगाने के हिसाब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है सर। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर बन रहा है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, जो कि होता है cos 3 थीटा, और माइनस 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर करके। अच्छा इसमें ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा आएगा, cos 3 थीटा। अच्छा इस एंगल का तिगुना है ना, इस एंगल का तिगुना कितना होगा, 54। तो लिखा है cos 54, cos ऑफ 54 डिग्री माइनस है ना, ये लिखा है साइन 36, 2 sin थीटा cos थीटा कितना होगा, sin 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है cos 18 डिग्री का स्क्वायर लिखा है, ठीक है सर। अच्छा साइन 54 है ना, 54 और 36 में क्या रिलेशन है, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन 54 है ना, 54 को क्या लिख सकते हैं अपन, 54 को लिख सकते हैं 90 माइनस 36। तो साइन cos 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये न्यूमरेटर पार्ट कितना आ गया, 0 आ गया। दोनों बराबर है ना ये, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा बताया ना मैं आपको भी, यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 आ रहा है ना, तो मैंने आपको बताया ना, आपको ये भी याद रहना चाहिए कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 जो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos 3 थीटा बाय cos थीटा, ठीक है ना। तो cos 3 थीटा बाय cos थीटा लिख दो, या cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, एक ही तो बात है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ है ना साइन पाई बाय 5। भाई पाई कितना होगा, 180, 180 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा 36, ठीक है सर। ये उसका डबल, उसका फिर ट्रिपल, उसका फिर 4 गुना, ठीक है सर। अच्छा पहले एंगल्स में कनेक्शन देखना होता है, ठीक है, मैं आपको बताया था। बार बार आप यही देखें कि कोई रिलेशन तो नहीं है एंगल्स के अंदर, और कैसे देखें, उन एंगल्स का सम, ठीक है ना, करके देखो। तो दिख रहा है ना, इन दोनों का सम कितना है, 180। ये अगर थीटा है तो ये क्या लिखा है, 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा। तो ये आइटम और ये आइटम क्या बराबर है। सिमिलरली ये और ये भी क्या है, बराबर है, सेम चीज लिखी हुई है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना, लिख डालते हैं। तो क्या लिखा है, ये लिखा है साइन 36 साइन 36 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो साइन 36 लिखा है ऐसे ही, ये क्या है, यही है, ठीक है सर। अच्छा ये क्या लिखा है, साइन 72 लिखा है। साइन 72 जो है बराबर होगा कॉस 18 के, सही है ना। तो ये क्या लिखा होगा, कॉस ऑफ 18
और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन 36 का स्क्वायर कॉस 18 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, सही है ना। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा कॉस 72 अगेन कितना हो जाएगा साइन 18, साइन 18 का वैल्यू अपने को पता है, कॉस 36 का वैल्यू अपने को पता है, खत्म, इसके अंदर बस वैल्यू रखना है अपने को ना। तो कॉस 72 ये साइन 18, साइन 18 का वैल्यू क्या है √5 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा। अच्छा ये 4 तो अपन किनारे कर लो, ठीक है ना, 1/4 तो अलग आ जाएगा, और ये क्या लिखा हो 1 माइनस इसका वैल्यू √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, और अगला वाला टर्म है ना, अगला वाला टर्म लिखा है 1 प्लस √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। एलसीएम ले लिया तो ये तो लिखा है 1/4 और लिखा है 4 प्लस 1 5, ये लिखा है 5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय ये लिखा है 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा है a माइनस बी, ये लिखा है a प्लस बी, कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 5 20 आ जाएगा, तो ये लिखा है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है सर। 4 का एक फैक्टर कट जाएगा, 5/16 आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विदाउट लॉग टेबल से ना प्रूव दैट, ये आईटी का सवाल है, ठीक है ना। क्या लिखा है साइन 12 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन 48 मल्टीप्लाइड बाय साइन 54 इज इक्वल टू 1/8। मैंने आपको बोला था पिछली बार, हमने एक फॉर्मूला किया था, कंटिन्यूट प्रोडक्ट किया था कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा बाय 4, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा होता है कॉस 3 थीटा बाय 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आईआईटी में आपने देखा है, पिछली बार भी जो है सवाल था आईआईटी में इससे रिलेटेड, और आज भी सवाल आया, ठीक। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है थीटा, ये लिखा है 60 माइनस थीटा, ठीक है सर। इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये खूबसूरत है, क्यों, ये क्या लिखा है cos 36 लिखा है, cos 36 का अपने को वैल्यू पता है, ठीक है सर। पर अपन क्या करें, अपन जो है इसमें क्या मिसिंग है, थीटा, ये 60 माइनस थीटा, तो इसमें क्या मिसिंग है 60 प्लस थीटा, तो उससे अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए, जो चीज मिसिंग है और वो क्या है, वो है साइन ऑफ 60 प्लस थीटा यानी कि साइन 72, उससे अपन इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, साइन 72 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, समझ में आया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बन गया। लिखो यहां तक लिखो, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके, मैं आपको फिर बोल रहा हूं बहुत सारे तरीके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। देखो सिंप्लीफाई तो वैसे भी हो जाएगा, अजीब सा बनने के बाद फिर क्या है, वो अजीब अजीब चीजें जो है वो सही सही बन जाएंगी, ठीक है, थोड़े टाइम बाद। सिंप्लीफाई करने का तरीका है आपका, ठीक है ना, आप कहीं फंस जाओ अटक जाओ, ठीक है ना, ट्राई टू मूव टुवर्ड्स स्टैंडर्ड रिजल्ट, है ना, बार बार कोशिश करें, अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ ये इससे रिलेटेड है, ये वो आपको क्या गहराई में जाके देखना पड़ेगा, ठीक है ना, गड्ढे में जाके सोचना पड़ेगा, हाँ ये लिखा हुआ है,
ऐसे ही आपने जो मुंह फाड़ के जो आज मन कर रहा है 30 - 18 लिख दूं, तो सोचो तो क्यों लिखा, ठीक है ना। ट्राई टू रिलेट कि कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये कुछ बन रहा था तो अपन ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही बन जाए जैसे आप बोल रहे हैं ना, वैसे ही बना दूंगा, ठीक है ना, पर क्लास के बाद बनाऊंगा, ठीक है सर। अब ये थीटा, तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, मैंने आपको सोचने का तरीका दिया ना, थीटा ऑब्जर्व करो ना, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो क्या बन जाएगा साइन 3 थीटा बाय 4, थीटा क्या है 12, तो साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा 36, साइन 36 बाय 4 आएगा। तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 36 डिवाइडेड बाय 4 इधर कर लिया, अलावा उसके डिनोमिनेटर वाला साइन 72 और मल्टीप्लाइड बाय क्या है साइन 54, साइन 54 क्या है कॉस 36 है ही, कॉस 36 लिखा हुआ है, ठीक है सर। साइन 54 को लिख दिया कॉस 36, खत्म हो गया मेरे ख्याल से, कुछ और करने की जरूरत है। साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, ये क्या लिखा है 1/2 लिखा है, ठीक है ना, ये 1/2 लिखा है, ठीक है सर, खत्म। फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा होता है साइन 3 थीटा बाय 4, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा होता है कॉस 3 थीटा बाय 4, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा होता है टेन 3 थीटा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, इस चीज का आपको वैल्यू बताना है। अगेन रिलेशन है ना, रिलेशन एंगल्स के बीच का, थीटा 7 थीटा, दोनों को जोड़ा 8 थीटा, और अगर थीटा π/16 है तो 8 थीटा कितना होगा π/2। अभी थोड़ा जल्दी होना चाहिए, अब स्टेप बढ़ाओ, ठीक है सर। जैसे मान लो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, एक साइन है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा। तो अगर ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका साइन जो है क्या बन जाएगा, इसका कॉस बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्या लिखा है, ये लिखा है कॉस ऑफ थीटा की पावर 4 लिखा है, ठीक है ना। 7 थीटा को क्या लिख लिया, 7 थीटा को लिखा 90 माइनस थीटा ना, 7 थीटा क्या लिखा है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना है कॉस थीटा। तो ये पूरी चीज जो है क्या बन जाएगी साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस ये वाली चीज ना साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा की पावर 4, और बिल्कुल सिमिलरली ये वाली चीज क्या आ जाएगी cos 3 थीटा की पावर 4, दोनों एंगल्स क्या हैं फिर कॉम्प्लीमेंट्री, cos 3 थीटा की पावर 4। यहां तक समझ में आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री था ऐसे लिख लिया। अच्छा ये क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना, किसका स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर का स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। इसके स्क्वायर में आएंगे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। क्यों, क्योंकि ये क्या 1 आ जाएगा, ठीक है सर। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 3 थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस 3 थीटा का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 3 थीटा का स्क्वायर इंटू कॉस 3 थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा तो क्या लिखा हुआ है, ये तो भी लिखा हुआ है 1, ठीक है ना, ये तो 1 लिखा हुआ है, और ये भी क्या लिखा है 1 लिखा है, ठीक है सर। तो 1 और 1 तो हो जाएगा 2, ठीक है ना, ऐसा तो लिख डालते हैं 2 माइनस, अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा से क्या ख्याल आया, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है सर। तो क्या किया इसमें क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया 1/2, समझ में आ रहा है, 4 कर दिया ना 4, ताकि स्क्वायर जैसा बन जाए, क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, समझ में आ रहा ना, ये लिखा हुआ है 4/2 करके ना, ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाए। सिमिलरली ये वाली चीज, ठीक है ना, ये वाली चीज क्या बन रहा है प्लस 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ठीक है ना, का स्क्वायर बन जाए, समझ में आ रहा है, ऐसा बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था ये, ठीक है ना सर, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया ना, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही।
अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो होगा साइन 2 थीटा ना, साइन 2 थीटा लिख लेते हैं यहाँ पर है ना। तो ये पूरा टर्म बन रहा है 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा ना, साइन 2 थीटा लिख लेते हैं, साइन 2 थीटा का स्क्वायर प्लस, और ये बन जाएगा साइन 6 थीटा, साइन 6 थीटा का स्क्वायर। ठीक है सर। अगेन देखो ये दोनों क्या है, वापस कॉम्प्लीमेंट्री, अभी देखा था अपन ने है ना सर। तो इसका मतलब इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 90 माइनस 2 थीटा है ना, ऐसे करके लिख लूंगा। तो अपने आप में साइन स्क्वायर 6 थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा के। साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/2 ना, कर लोगे वो आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है ना, कोसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री। तो पहले तो क्या करो, सेक और कोसेक जैसा कुछ भी दे रखा हो तो आप पहले साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है सर। अच्छा कोसेक 10 कितना हो जाएगा, कोसेक 10 आएगा 1 बाय साइन 10 डिग्री। ठीक है ना, कोसेक 10 का वैल्यू आएगा 1 बाय साइन 10, माइनस लिखा हुआ है √3 डिवाइडेड बाय कॉस 10। ठीक है ना, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद बनेगा ये cos 10 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 10 डिवाइडेड बाय साइन 10 cos 10 कितना हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन थीटा cos थीटा साइन 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर। अच्छा देखो न्यूमरेटर पार्ट में जो एक्सप्रेशन बन रहा है ना, न्यूमरेटर पार्ट में जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसको इन जनरल ना, उसको इन जनरल बोल सकते हैं। क्या लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। ठीक है ना सर। थीटा का वैल्यू कितना है 10, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू माइनस √3। ठीक है सर। तो जब कभी ऐसा एक्सप्रेशन आए तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें किससे, √a² प्लस b²। ठीक है ना, से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √a² प्लस b²। ठीक है ना, लिखो यहां तक लिखो। अगर a cos थीटा b साइन थीटा जैसा कहीं दिखाई दे आपको तो आप √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें।
हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। आप √3 की जगह tan 60 लिख सकते हैं, ठीक है सर, इससे भी ये सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। और tan 60 को लिख लो sin 60 बाय cos 60, उससे भी सवाल बन जाएगा। ये बोल रहा है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो काट नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। a का वैल्यू ना, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू -√3, तो 1 और +3 कितना आ जाएगा 4, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2। तो बेसिकली करना क्या है, यहां पर न्यूमरेटर को जो है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3/2 मल्टीप्लाइड बाय sin 10, ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय sin 20 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा इसको ऐसे पढ़ो ना, क्या क्या लिखा है sin 30 है ना, 1/2 कितना होगा sin 30, sin 30 cos 10 माइनस cos 30 sin 10, sin 30 cos 10 माइनस cos 30 sin 10 कितना हो जाएगा, sin a माइनस b का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ऊपर क्या लिखा है sin ऑफ 30 माइनस 10, ठीक है सर। तो ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय sin ऑफ 30 माइनस 10 का फॉर्मूला और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है sin ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 2। तो sin 20 और sin 20 तो कट जाएंगे, ठीक है सर, ये 2 चक के ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 × 2 4 करके आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है ना, लिख डालो। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। तो ये IIT JEE 1998 में आया था, 1988 में आया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन √3 कोसैक 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू, क्या रहा है गलत है। हाँ जी स्टार्ट कर देना, क्या करा अगेन वही फंडा वही है, साइन कॉज में कन्वर्ट किया तो √3 कोसैक 20 बनेगा, √3 डिवाइडेड बाय साइन 20 और माइनस sec 20 को लिख लिया 1/cos 20। एलसीएम ले ले तो न्यूमरेटर में आएगा √3 cos 10, ये बन जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय cos 20 सॉरी माइनस sin 20 डिवाइडेड बाय आएगा sin थीटा cos थीटा आएगा sin 2 थीटा बाई 2, तो आ जाएगा sin 40 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। वही फंडा क्या है, a cos थीटा b sin थीटा दे रखा है, तो आप ऊपर नीचे क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर 1/2 डाल दो, यहां पर क्या है 1/2, सही आ जाएगा सी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना, क्योंकि क्या है वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट है ना, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जो भी पिछले सवाल में बताया था। तो √3/2 ना, √3/2 क्या है sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20, कितना आ जाएगा sin 60 माइनस 20 लिखा हुआ है ऊपर, तो बनेगा साइन ऑफ 60 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, ऊपर एक है ये वाला 2 और डिवाइडेड बाय साइन 40 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये वाले टर्म कट जाएंगे, ये 2 चक के ऊपर आएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर।
तो ये ध्यान रखना कि कहीं भी एक्सप्रेशन दे रखा हो ना a cos थीटा b sin थीटा जैसा, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को क्या करना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप a माइनस बी जैसा कुछ फॉर्मूला जरूर बन जाएगा, ठीक है सर, या साइन a प्लस बी जैसा बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू ए, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, इन सब चीजों का आपको वैल्यू बताना है। तो इसमें दो ट्रिक्स आप लगा सकते हैं ना, दो टाइप की ट्रिक्स लगा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर साइन और यहाँ पर है ना, इन दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, तो अगर कोफिशिएंट बराबर हो तो आप सी एन डी फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी लग जाएगा, ठीक है सर, कॉस सी प्लस कॉस डी लग जाएगा। ये एक तरीका इसको सॉल्व करने का, अप्रोच करने का। दूसरा तरीका क्या है, स्क्वायर करके ऐड कर दो, इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, ठीक है सर। तो पहले अपन सी एन डी फॉर्मूला लगाए थे, ये साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, हाँ तो मतलब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला सर नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ होगा पर सर नहीं होगा। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, तुम बताओ। हाँ क्या है? कोई पूछ रहा तुमसे भाई, कॉस सी प्लस कॉस डी तो याद कर लो, है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। हम क्यों ये चैप्टर ये लॉग ट्री को स्टार्ट किए, क्योंकि हमें पता है बस यही याद नहीं होगा, ठीक है ना, और यही आपकी पहली विजय होगी ना। आपको पता है, जैसे मान लो किसी चीज को आपको कॉन्कर करना है, ठीक है ना, कॉन्कर करना है, जैसे मान लो इंडिया को, पाकिस्तान जो है इंडिया को कैप्चर करना चाहता है, ठीक है साहब, तो पहले वो मिलिट्री कोड आएगा, ठीक है ना, सही बात है, मिलिट्री जाएगी, फिर उसके बाद फिर सेकंड लेवल, ठीक है ना, पुलिस फोर्स, ठीक है, वो सामने ऑफ कोर्स बीएसएफ है, आप फ्रेगमेंट कर सकते हैं, ठीक है सर। तो पहले मिलिट्री जाएगी, फिर पुलिस फोर्स जाएगी, फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेट जाएंगे, फिर उसके बाद सिविलियंस आएंगे, ठीक है सर, ठीक है ना, ये ऑर्डर रहता है, ठीक है सर। तो आईआईटी की तैयारी बिल्कुल ऐसी है, पहले सबसे पहले जो ट्रिगो जाएगी, सबसे पहले ट्रिगो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है सर। अगर ट्रिगो नहीं आती तो मतलब समझ लो ऐसा है कि दूल्हा जो है पैदल चल के आ रहा है ठीक है ना। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं आप समझो, ठीक है ना, दुल्हन के पास जा रहे हो पर घोड़ा नहीं है ठीक है ना। अब मेरा मतलब ध्यान से समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है ना तो बिल्कुल वैसा ही है, ट्रिगो अगर कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना, गेम हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं ना, सी एन डी याद कर लेना अगली टर्न पे, ठीक है ना। हाँ, साइन सी प्लस साइन डी लगाया, तो साइन सी प्लस साइन डी होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ना, सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ सी माइनस डी बाई 2, थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा जाएगा। अच्छा, कॉस सी प्लस कॉस डी ना, वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है सर। तो तुम तो अच्छे बालोग हैं, अच्छे बैच में तो तुम्हें लेंथ है, क्या हो रहा है? अब स्टार्ट करते हैं। फिर क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा, ठीक है सर, और 2 भी कट जाएगा, तो कितना आ गया, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस 5/2, ये आ रहा है ए बाय, है ना, ए बाय बी, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आ रहा है ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा, अब देखते हैं एक बार अपन ने क्या क्या कर लिया ना, दो तरीके हैं, एक तो सी एन डी जो अपने भी किया और एक स्क्वायर करके ऐड करना, तो tan ऑफ थीटा प्लस 5/2 आ रहा है। अच्छा, तो ये क्या है, ये वाला एंगल जो है वो क्या है, इस एंगल का डबल है, ठीक है सर। अच्छा, ये एंगल भी क्या उस एंगल का डबल है, तो बेसिकली क्या है, अगर ये अल्फा लिखा है ना, tan अल्फा अगर हमें पता है तो हमें क्या निकालना है, tan 2 अल्फा। तो tan 2 अल्फा का फॉर्मूला अपने को पता है, tan 2 अल्फा क्या होता है, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ये निकल गया, ठीक है। अच्छा, cos 2 थीटा, अगर मुझे tan थीटा पता है तो cos 2 थीटा कितना होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है ना, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा ये आ जाएगा। अब हम दूसरा वाला जो फंडा है, यहां पर क्या है, प्लस साइन वाला ना, बेसिकली प्लस साइन वाले पार्ट जो हम कर पाए, ठीक है सर, पहले यहां तक लिख लो। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड है, ये मत पूछो कौन सा फॉर्मूला लगाया,
फॉर्मूला याद होगा तो पूछोगे ही नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाया। ये क्यों पूछ रहा कौन सा फॉर्मूला लगाया? अब तक के फॉर्मूले याद होते तो ये पूछते ही नहीं कि कौन सा फॉर्मूला लगाया। हाँ बताओ। हाँ, तो cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा क्या होता है? वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। भाई तुम लाइन से बताओ, सारे फॉर्मूले बताओ है ना। sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ, tan थीटा की टर्म में बताओ। हाँ, cos 2 थीटा के फॉर्मूले। tan वाला बताओ। यही तो लिखा हुआ है। फॉर्मूले याद करो, CND फॉर्मूले। अच्छा CND फॉर्मूले बताओ, सारे CND फॉर्मूले बताओ। sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, सही है। sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b बताओ। cos a प्लस b cos a माइनस b, 2 cos a cos b क्या होगा? 2 sin a sin b क्या होगा? 2 sin a cos b क्या होगा? cos b, सही है। tan 2 थीटा क्या होगा? tan थीटा की टर्म में होता है और किसी टर्म में नहीं आएगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी में आराम से 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला, क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का 4 cos cube 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos 4 cos cube थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 3 tan गलत है। पहले डार्लिंग का फोन आना तो बंद हो है, तब तो फिर कुछ फॉर्मूला याद हो है? 1 माइनस 3 tan cube 1 माइनस tan। अरे 1 नहीं आएगा महारथी है। tan 3 थीटा। हाँ, अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे सर आप, मैं बता दो ना आपको। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, अरे जल्दी जल्दी में जोल जाल मत करो, ठीक है ना, तसल्ली से करो, ये बहुत टाइम है ना, IIT में बहुत टाइम है। हाँ बोलो, दोबारा बोलो। फिर वही 3 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब नहीं, 3 tan थीटा। आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। 3 tan थीटा माइनस 3। एक एक लम्हे का मजा लो है ना, जिंदगी के एक एक लम्हे का मजा लो, ठीक है ना। ऐसी जल्दी में कुछ कर बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब, सही है, सही है। डिनोमिनेटर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सही है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी वाली चीज की जो हम बात कर रहे थे वो है स्क्वायर और ऐड करने से आएगी, ठीक है ना, स्क्वायर और ऐड करने से आएगी। तो इसका स्क्वायर कर दिया तो साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन साइन, इसका स्क्वायर कर दिया कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस कॉस। जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कितना आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ऑफ थीटा माइनस 5, ठीक है सर, यह आ जाएगा 1 प्लस 1। और राइट साइड में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से जो है कॉस थीटा माइनस 5 आ जाएगा अपने पास, ठीक है सर। वो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ये आएगा। लिखो पहले यहां तक लिख लो, कॉस थीटा माइनस 5 आ गया।
क्या क्या sin थीटा तो sin phi equal to a। सही है। तो है ना, जितने भी यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सबके अंदर एक्सपेंशन आ रहे हैं दो टर्म्स का, तो इससे काम हो जाएगा। एक्सपांसन किसका एक्सपांसन? इसका साइन थीटा का और साइन फाई का, sin थीटा sin थीटा दोनों लगा दिए दोनों का एक्सपेंशन लगा दिए। ठीक, और cos phi का लगा दिए, सही है, तो उससे है ना कुछ आएगा। सही बात है, कुछ तो आएगा और क्या। और भाई कुछ ना कुछ करने से तो कुछ ना कुछ आता ही है। ये बात आपने बड़े पते की गई, कुछ भी करो तो कुछ आएगा जरूर। हाँ। आगे बढ़ो आप, आगे बढ़ो आप। हम जो थीटा और फाई के उन लोगों को सॉल्व करके थीटा की इक्वल होगी, फाई की इक्वल होगी। सही बात है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन जाएंगे, आप ऐसा कह रहे हैं। सही, लेकिन उनको आप सॉल्व कर पाएंगे इस बारे में मुझे डाउट है। क्यों? क्योंकि भाई साइन थीटा का एक्सपांसन, ठीक है ना, वो क्या, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाय 5 फैक्टोरियल, तो बहुत बड़े डिग्री का इक्वेशन बन गया ना, और ये बहुत बड़े डिग्री का इक्वेशन बन गया। क्यों? आप तो अप्रोक्सीमेट ले रहे हो ना, ये तो एग्जैक्टली इधर रखा है, यहाँ के अप्रोक्सीमेशन का साइन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ना, स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया। अच्छा, माइनस साइन वाली चीजें जो है निकल जाएंगी, तो हमें क्या दे रखा है, cos 2 थीटा दे रखा है, ये दुगना है। अगर ये अल्फा है तो क्या 2 अल्फा, तो अगर मुझे cos 2 अल्फा दे रखा है और मुझे cos अल्फा निकालना है, cos 2 अल्फा दे रखा है, cos अल्फा निकालना है, तो ये वाली चीज जो है कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट में आ जाएगा, है ना। 1 प्लस, मैं लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ थीटा माइनस 5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा आ जाएगा, ठीक है ना सर। ये और ये दोनों बराबर हैं ही, और इसका वैल्यू हमें पता है ही, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। अच्छा, और ये वाली चीज है ना tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा ना, तो ये क्या आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट आएगा। पता है ना, tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos ऑफ थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ थीटा माइनस 5, ठीक है सर, इसका रूट, ठीक है ना। 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर का रूट आ जाएगा 10, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला जो वैल्यू है वो यहां पर रख देना, यहां पर रख देना, आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू यहां पर रख देना, आ जाएगा, ठीक है। रोल, तुम्हें फॉर्मूले याद है सर? नहीं, फॉर्मूले याद है, हाँ या ना होता है इसका जवाब, क्या है? पूछा जाता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता, tan थीटा की टर्म में cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, tan 3 थीटा का, सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमने कुछ एक पार्ट जो ना, एक गिवन पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का समाप्त कर लिया, ठीक है, एक गिवन पार्ट जिसमें हम एंगल्स के बारे में जान रहे थे, ठीक है साहब। एक नया ही इसी चैप्टर का एक अलग ही पार्ट स्टार्ट हुआ है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर हम जो है विचार करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से मेरा मतलब क्या है, ट्राइंगल से रिलेटेड आइडेंटिटीज है ना, ट्राइंगल से रिलेटेड आइडेंटिटीज। तो ट्राइंगल के अंदर अपन जानते हैं कि भाई एंगल a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से, साइड्स को स्मॉल लेटर से, वगैरह वगैरह। काम की चीज ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि वो रिलेशंस, ठीक है ना, वो रिलेशंस
जिनमें a प्लस बी प्लस सी क्या हो 180 हो, ठीक है। ऐसा आगे बढ़ते हैं भाई। ये चीज जो है ना आप नोट कर लें, ठीक है ना, नोट करी कराइए, ठीक है। ऐसा पर अभी फिलहाल जो है आप इसको एप्रिशिएट, आप इसको जो है एप्रिशिएट मतलब आप इसको अच्छे से समझने के लिए जब आप सवाल करेंगे तब आपको मजा आएगा कि हाँ एक्चुअली में ऐसा ही हो रहा है। तो साइन और कॉस के सवालों में जब आपको आइडेंटिटीज प्रूव करनी है तो क्या करना चाहिए, कोई भी दो जो है मुंह फाड़ के आप ऐड कर लो या किसी भी तरह से कंबाइन कर लो, हो जाएंगे, कोई भी दो कंबाइन हो जाएंगे। कैसे कर लो, CND फॉर्मूले से कर लो या जैसे भी कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है सर, जरूरी नहीं CND फॉर्मूला, कैसे भी, ठीक है ना, जैसे भी हो रहे हैं। अच्छा आगे फिर CND फॉर्मूले में आप जानते हैं कि एक जगह तो दो एंगल्स का सम आता है, एक जगह डिफरेंस आता है। अच्छा अगर कहीं दो एंगल्स का सम लिखा हुआ है तो उसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, 180 माइनस सी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसा दो एंगल्स के सम को मैं 180 माइनस सी लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं कि दो एंगल्स ए और बी हो, मान लो बी और सी लिखा है तो बी प्लस सी को क्या लिख दूंगा, 180 माइनस ए लिख दूंगा, ठीक है सर। ऐसा तो जहां कहीं भी CND या कुछ अप्लाई हो और सम आ जाए तो आप क्या करो, उस सम वाले पार्ट को तीसरे एंगल की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी को 180 माइनस सी लिख देंगे, b प्लस सी को 180 माइनस ए लिख देंगे, कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है सर। ये अगला स्टेप होगा, आप देखते जाएं अभी फिलहाल ना, बस हल्का सा आइडिया ले लें कि कैसा करेंगे और क्वेश्चन से आपको अच्छी फील आएगी। अच्छा अगला स्टेप, कन्वर्ट थर्ड इनटू, अब जो तीसरा टर्म रहेगा ना उसको आप इस टर्म में एक्सप्रेस कर लें, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखा हो ये आपके पास। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दे रखा है, ठीक है। प्रूव करना है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c जो है वो बराबर है 4 साइन ए साइन बी साइन सी के, ठीक है ना। बेसिकली इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे सिग्मा ऑफ साइन 2a बराबर है 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई साइन ए, ठीक है ना। ऐसा है साइन 2a का सिग्मा इज इक्वल टू 4 पाई साइन ए। भाई सिग्मा का मतलब क्या है, अगर यहां पर कोई इंडेक्स नहीं दे रखा है ना तो सिग्मा का मतलब है 3 टर्म, ट्राइंगल के लिए 3 टर्म। दुनिया में जहां जहां है ए की जगह बी कर दो, बी की जगह और सी कर दो, और तीनों में मतलब तीनों के लिए प्लस साइन जोड़ दो। पाई का मतलब प्रोडक्ट है, और ट्राइंगल के लिए तो 3 टर्म, ए की जगह बी कर दो, बी की जगह सी कर दो, और तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो राइट साइड कितना आ जाएगा, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, और लेफ्ट साइड आ जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल लिखा हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो साइन सी प्लस साइन डी जो है वो कितना हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। अब इसके लिए CND फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है, CND फॉर्मूले आने चाहिए। तो साइन सी प्लस साइन डी आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। और प्लस क्या लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ है साइन ऑफ 2c, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा साइन ऑफ ए प्लस सी, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 का सम आएगा, ठीक है ना। इस सम को क्या लिख देंगे, इस सम को लिख देंगे 180 माइनस सी लिख देंगे। अच्छा तो साइन 180 माइनस सी कितना होता है, साइन 180 माइनस सी डिडक्शन फॉर्मूले से साइन सी आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 साइन सी मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन 2c। साइन 2c कितना आ जाएगा, साइन 2c आएगा 2 साइन सी कॉस सी। अच्छा इन दोनों में क्या है, ये 2 साइन सी तो क्या है, कॉमन आ गया, तो कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन सी जो है कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई बाय करके आ रहा है कॉज ऑफ ए माइनस बी और प्लस कॉस सी। देखो कॉस सी जो है ना, अपन क्या है 2 साइन सी तो ऑब्टेन कर चुके हैं, 2 साइन सी क्या लाना बाकी है, साइन ए साइन बी लाना बाकी है। अच्छा साइन ए साइन बी लाना है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी लाना है। तो यहां पर क्या लिखा है, कॉस सी लिखा है, तो सी को वापस अपन ए और बी में लाएं तभी तो आएगा यहां पर जो टर्म आएगा ए और बी का। तो यहां पर जो कॉस सी लिखा है उसको क्या लिख लिया, कॉस सी को लिखा कॉस ऑफ 180 माइनस ए प्लस बी। समझ में ये ख्याल कैसे आया, 2 साइन सी निकालने के बाद ए और बी की टर्म में आना चाहिए, इसलिए लिखा अपन। अगर कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन सी मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ ए माइनस बी, कॉज ऑफ ए माइनस बी और माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी। अब ये आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी, कॉज ए माइनस बी कितना होगा, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉज ए प्लस बी होगा कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी,
तो कॉज ए कॉस बी वाला पार्ट कट जाएगा, जो यहाँ पर साइन ए साइन बी आ रहा है और यहाँ पर साइन ए साइन बी आ रहा है वो जुड़ जाएंगे, 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा, तो 2 साइन ए साइन बी इंटू 2 साइन सी आ गया, हेंस प्रूव्ड। सही बात है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना ना, ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ना, ये आपको याद ही रखनी है, ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर लो, ये आपको याद करना है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी होता है अगर a प्लस b प्लस c 180 है। ये याद करना, यू हैव टू रिमेंबर इट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट a प्लस b प्लस सी पाई है। अच्छा ये जो है ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है ना सर, ये नहीं आएगा ना इस सवाल में, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ठीक है सर, ये नहीं है। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और एक और गड़बड़ हो गई, यहां पर जो प्लस साइन है यहां पर जो है मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 साइन 100 साइन 210 डिवाइडेड बाय साइन 25 इंटू साइन 50 इंटू साइन 105। ये चीज आपको बतानी है। लिखना नहीं है, क्यों लिख रहे हो कुछ, ये तो ओरल सवाल है, ऊपर आंसर लिखा है 4। देखो पहली चीज तो है ना आपके दिमाग में, पहली चीज क्या स्ट्राइक करनी चाहिए कि 25 का डबल ये, 50 का डबल ये, 105 का डबल ये, पहली चीज तो ये स्ट्राइक करनी चाहिए। अगली चीज क्या स्ट्राइक करनी चाहिए कि 25, 50 और 105 इन तीनों का सम क्या है 180। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि एंगल्स को जोड़ करके, ठीक है ना, घटा करके जो आप रिलेशन देखें, तो इन तीनों का सम कितना रहा है 180। इसका मतलब ये तीनों एंगल्स जो है वो क्या है, एक ट्रायंगल के एंगल है, ठीक है सर, इन तीनों का सम जो है 180 है। तो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन a साइन b साइन c। तो कितना आ जाएगा, साइन 2a साइन 2b साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन a साइन b साइन c, 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर। तो पहचानना आना चाहिए ना, एंगल्स में कुछ रिलेशन दे रखा है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप जरूर वो रिलेशन निकाल लें। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन शो दैट, है ना, अल्फा बीटा गामा ट्रायंगल्स के एंगल है, तो आपको प्रूफ करना है कि वैल्यू जो है 2 के बराबर है। अच्छा स्टार्ट करते हैं। जैसे साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा, तो भाई क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर लेने के हिसाब से क्या करो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा जो है कॉमन डिनोमिनेटर आ सकता है, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए साइन अल्फा से, तो मल्टीप्लाई कर दिया साइन अल्फा से, तो कितना आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन बीटा से, तो साइन बीटा कॉस बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन गामा से, तो साइन गामा कॉस गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है सर। ठीक है, लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिखा है, साइन 2 थीटा बाई 2, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2।
तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/2, 1/2 तो बाहर आ जाएगा। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिग्मा लिखा हुआ है sin 2 अल्फा, ठीक है ना, sin 2 अल्फा, sin 2 बीटा, sin 2 गामा, डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, पाई sin अल्फा, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज a प्लस बी प्लस सी पाई दे रखा है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है सर। क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सी। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो इसमें लगा देते हैं अपन, ठीक है ना, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी है सर, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस सी, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, बताया था सम जो है, जहां पर भी सम आएगा उसको आप लिख लो 180 माइनस सी, 180 माइनस ए बन जाएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा। तो यहां पर लिखा है साइन है, साइन है, साइन है कॉमन आ जाएगा। तो साइन ए जो है कॉमन ले लिया, पहले वाले टर्म में साइन ए कॉमन और प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। अच्छा, साइन ए वाला फैक्टर तो अचीव हो गया है, बी और सी वाले टर्म बचे। तो बी और सी लाने के हिसाब से क्या करना चाहिए, इसको, ये तो बी और सी है ही, इसको बी और सी लिखना। तो इसको ए को क्या लिखना चाहिए अपने को, 180 माइनस बी प्लस सी लिख लेना चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा, साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बी प्लस सी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी, ठीक है ना सर। ये कितना आएगा, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। तो साइन बी कॉस सी का 2 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है ना, साइन बी कॉस सी का 2 टाइम्स, साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन बी कॉस सी। आप सी एन डी फॉर्मूला लगा सकते थे, साइन सी प्लस साइन डी भी लगा सकते थे। साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, उससे भी आ जाता, ठीक है ना, एक ही बात है, हेंस प्रूव्ड। हाँ, स्टार्ट करते हैं।
आगे नेक्स्ट इज a प्लस बी प्लस सी पाई है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर होता है 2 प्लस 2 कॉज ए कॉस बी, सॉरी 2 कॉज ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है सर, ये प्रूव करना है। तब देखो डायरेक्ट तो यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि जो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी वाले फॉर्मूले हैं वो क्या है, माइनस साइन आता है बीच में। तो आप माइनस साइन लाने के हिसाब से क्या करो, किसी एक को, इसको जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, किसी एक को लिख लो, साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, किसी एक को लिख लो, किसी भी एक को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख लो। ठीक है सर, तो अब क्या बन जाएगा, अब अपन 1 तो किनारे कर लिया, ठीक है सर, और प्लस साइन स्क्वायर सी भी किनारे कर लिया, ठीक है ना, साइन स्क्वायर सी, और क्या जाए माइनस साइन बाहर निकाल के आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है, ये इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे अपन, कोई भी दो कंबाइन कर लो, किसी एक को लिख लो और कोई भी दो कंबाइन कर लो। ठीक है सर, क्या बनाना था, बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करने का फंडा लगाना था, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो कितना आ जाए, कॉस बी प्लस ए इंटू कॉस बी माइनस ए, तो आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस कॉस ऑफ बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ बी माइनस ए। ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा, कॉस बी प्लस है ना, ये सम आ गया, इसको क्या लिखना चाहिए, 180 माइनस सी करके लिखना चाहिए, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, अगला स्टेप मैं यहां पर लिख देता हूं, तो यार 1 प्लस, अच्छा यहां पर क्या आएगा, कॉस सी आएगा ना, तो इसको दोबारा लिख लेना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके। तो साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, और यहां ये वाला टर्म कितना बन रहा था, कॉस सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ बी माइनस ए। ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। तो कॉस सी इसमें कॉमन आ जाएगा, फिर अपन दोबारा टैकल करते हैं। तो यार 2 देखो, 2 तो अचीव हो भी गया है। ठीक है सर, प्लस कॉस सी वाला भी फैक्टर आ गया है, मल्टीप्लाइड किससे, ये मल्टीप्लाइड है कॉस ऑफ बी माइनस ए से, और कितना आएगा, माइनस कॉस सी आएगा। अच्छा, अब क्या करना चाहिए, देखो कॉस सी अचीव हो गया, तो क्या ए और बी बचा, ए और बी लाने के हिसाब से, ए और बी तो यहां पर है, इसको ए और बी लाने के हिसाब से क्या सोचें कि इसको लिख लें 180 माइनस ए माइनस बी करके, तो इसको लिख लेते हैं, इस सी को लिख लिया 180 माइनस ए प्लस बी करके। ठीक है, ऐसा ऐसे करके लिख लिया। अच्छा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ बी माइनस ए, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो आ जाएगा प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी करके। ठीक है सर, अच्छा ये कितना आएगा, कॉस बी कॉस ए माइनस, सॉरी प्लस कॉस बी कॉस ए प्लस साइन बी साइन ए, ये आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो माइनस साइन ए साइन बी वाला पार्ट कट गया, क्या आया, कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी, 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 प्लस, या फिर आप कॉस का सी एंड डी वाला रखते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी कितना आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी, उससे भी आ जाएगा, दोनों बात बराबर है। तो आ जाएगा 2 प्लस कॉस सी, और ब्रैकेट में बन रहा है 2 कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी। ठीक है ना, ऐसा बन रहा है कॉस। ठीक है, ऐसा हैंस प्रूव्ड। नहीं,
हाँ भी आगे बढ़ते हैं, हैं? कर लियो, अच्छा करा नहीं कॉपी। अच्छा भी आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। cos a प्लस cos b माइनस cos c इज इक्वल टू ऐसा सिद्ध रखा है। तो भी CND फॉर्मूले लगाने का मौका मिला, कहीं पर भी आप लगा दो, ठीक है ना। जैसे इसमें लगा दो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ c माइनस d बाई 2 c माइनस d बाई 2, ठीक है सर। और लिखा हुआ है माइनस कॉस सी। अच्छा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, ये a प्लस डी बाई 2 ना, a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो डिवाइडेड बाई 2 यानी कि a प्लस डी बाई 2 कितना हो जाएगा 90 माइनस सी बाई 2 आएगा, समझ में, 90 माइनस सी बाई 2 आएगा। तो 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा कितना आएगा साइन थीटा, तो ये वाला टर्म बन जाएगा ट्वाइस साइन ऑफ सी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और आ रहा है माइनस कॉस सी, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा अब क्या अगला थॉट क्या है कि भाई कॉस सी का वो फॉर्मूला लगाना चाहिए जो साइन सी बाई 2 के डायरेक्शन में जाता हो, ठीक है। तो कॉस सी कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 आएगा। तो लिख लेते हैं 2 साइन सी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस सी आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, ठीक है, ऐसा कर दिया। देखो -1 अचीव होते हुए दिख गया, -1 आ गया है, ठीक है सर। अलावा उसके देखो 2 साइन सी बाई 2 इन दोनों में कॉमन आएगा, वो भी आ गया 2 साइन सी बाई 2, ठीक है सर। तो ये पूरी चीज बन जाएगी -1 प्लस 2 साइन सी बाई 2। अच्छा ये किससे मल्टीप्लाइड है, कॉज ऑफ a माइनस बी बाई 2, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाइड है। और क्या आ रखा है, यहां पर आ रखा है प्लस साइन सी बाई 2, ठीक है ना, ऐसा आ रखा है। अच्छा अब क्या करना चाहिए भाई, अगला थॉट क्या है कि भाई ये ए और बी की टर्म में है, तो ए और बी इसको ए और बी बार बार देख रहे हैं, वही स्टेप जो है बार बार आ रहा है कि यहां पर किसी एक एंगल को, इसको क्या लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए 90 माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, इसको लिखना चाहिए 90 माइनस ए प्लस बी बाई 2, समझ में आ रहा ना, ऐसा लिख लिया। अच्छा तो ये क्या बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा कॉस थीटा। तो अभी पूरा प्रोसेस जो है वो क्या आ गया -1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय यार कॉज ऑफ a माइनस बी बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा बनेगा प्लस का कॉस थीटा कॉज ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा अब आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो cos c प्लस cos d से कर लो, ठीक है सर, या क्या लिखा है cos a बाई 2 माइनस b बाई 2, cos a बाई 2 माइनस b बाई 2 कितना आ जाएगा cos a बाई 2 cos b बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 साइन b बाई 2, cos a बाई 2 प्लस b बाई 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos a बाई 2 cos b बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 साइन b बाई 2। तो साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 वाला टर्म कट जाएगा, कितना आएगा 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2 आ जाएगा। वही CND से भी आता, तो -1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 2 cos a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ b बाई 2, ठीक है ना, ये आपका आंसर।
ओके नेक्स्ट भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अभी अपन ने ये देखा था, ये देखा था, अगर ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोई एक एंगल है ना, ए बी या सी, कोई एक एंगल जो है 90 होगा। तो कोई एक एंगल अगर 90 है, कोई एक एंगल अगर 90 है तो cos ए 0 हो जाएगा या ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या ये वाली क्वांटिटी 0 आ जाएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल आएगा तो ये 0, इसका मतलब क्या है साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है सर, वो यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला है ना, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा माइनस tan बीटा tan गामा माइनस tan गामा tan अल्फा। ठीक है सर, ब्रैकेट में मतलब, ठीक है यहाँ ब्रैकेट में रखा, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया बोलते टाइम। ठीक है सर, ये याद कर लो, ये फॉर्मूला होता है ना, कोई भी 3 एंगल दे रखे हो, डेरिवेशन अत्यंत ही सरल है। ठीक है, ये कोई 2 एंगल मान लो ना, एक एंगल अल्फा प्लस बीटा और एक एंगल गामा, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है ना, क्या आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और फिर tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना, वो tan अल्फा प्लस बीटा का दोबारा लगा दोगे तो ये प्रकट हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो ना, यही आएगा। ठीक है सर, आप इसको याद कर लेना, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। कुछ आसानी से याद करने का फंडा बताता हूं, देखो ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा tan अल्फा, इधर लिखा हुआ है पाई tan अल्फा, सिग्मा tan अल्फा माइनस पाई tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा tan अल्फा tan बीटा। ठीक है ना, ऐसा ये लिखा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है ना ऐसा, और इसी से जो है, इसी से वो डिराइव होता है tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, यहां पर देखो अल्फा बीटा गामा अगर सेम हो गए तो tan अल्फा कितना हो गया 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, ऐसा जाएगा। ये ज्यादा जनरल बात है और वो स्पेसिफिक बात है कि अगर अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हो गए तो क्या होगा, स्पेशल केस हो गया ना ये कि तीनों बराबर है। क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है, स्पेशल केस को लिख करके थोड़ा ना लिखते हैं, इसको लिख करके स्पेशल केस लिखते हैं। एक मिनट ना, हाँ बोल, तुम बोलो। जब बात निकली है तो बता ही देता हूं। ठीक है ना ऐसा देखो ये लिखा है ना, जैसे 3 क्वांटिटी दे रखी है तो ये तीनों का सम आ रहा है। ठीक है साहब, मैं एक बार आपके सामने tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी रख देता हूं, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, tan अल्फा प्लस बीटा होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है सर, अच्छा तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है इनका सम। ठीक है ना, सम टेकन 1 एट ए टाइम, क्योंकि एक एक को लिया और सबको जोड़ दिया। यहां पर भी क्या लिखा है, सबका सम ले लिया, एक एक करके जोड़ दिया। ठीक है सर, अच्छा और ये क्या लिखा है, प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टेकन। 2 टर्म ली और जितने भी बन पा रहे थे बना दिए। जैसे ये भी क्या लिखा है, प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, या सम टेकन 2 एट ए टाइम बोल दो। tan अल्फा tan बीटा tan गामा, जो भी कोई 2 टर्म का कॉम्बिनेशन बन रहा था। ठीक है ना, tan अल्फा, भाई कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 ही बन सकते हैं। अगर 3 टर्म है तो क्या लोगे, पहला दूसरा, पहला तीसरा, या दूसरा तीसरा ले लोगे, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है साहब, अच्छा अब इसको जनरलाइज कर दिया। मान लो जैसा कि हमारे महारथी फरमा रहे थे कि अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा और आगे करके आ जाए, ठीक है ना, कई एंगल आ जाए, तो उसका फॉर्मूला चलो यहां लिख लेते हैं, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस वगैरह वगैरह। ठीक है सर, तो ये आएगा S1, ठीक है, सम टेकन 1 एट ए टाइम S1 माइनस S3 प्लस S5 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 एंड सो ऑन। ठीक है सर, देखो अगर आप फिट कर लो, जैसे मान लो 2 ही एंगल की बात कर रहे हैं, तो 2 एंगल की बात कर रहे हैं तो 3 तो मार्केट में आएगा ही नहीं। ठीक है ना, सिंपली फॉर्मूला क्या रह जाएगा, S1 अपॉन 1 माइनस S2 आ जाएगा, और वही है tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है सर, अगर 3 आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 आ जाएगा। 3 के लिए टेकन 2 एट ए टाइम आ जाएगा S2, वो ये लिखा हुआ है। अगर 4 आ रहे हैं तो कितना आएगा फॉर्मूला, tan अल्फा
मतलब S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा। पर ये नहीं आता ना, ये नहीं आता, ठीक है सर। आप तो बस इसको और इसको याद कर लो, ठीक है ना, इसको याद कर लो, लफड़ा ही खत्म, यहाँ पर गेम खत्म हो जाता है, मतलब इसके आगे नहीं आता। जैसा कि मैं आपको खुद ही रोक देता हूँ कि ये बहुत आगे की चीज है ना, ये नहीं आता, ये मतलब ये आया है, ठीक है ना सर, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है, ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने इसको डिराइव किया, इसको कैसे किया, 2 का सम करके लिख लिया, खत्म बात। क्यों कर रहे हो भाई, वैसे भी मेमोरी में स्पेस बताया था लिमिटेड है, ठीक है ना सर, इतना भी याद मत करो। मैं जहां जो बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट आता है ना, उस पॉइंट पर मैं आपको आगे खुद ही रोक देता हूं, ठीक है ना, उतना तो याद होता नहीं है, नहीं, ठीक है ना, तो आप और आगे क्यों बढ़ रहे हो, ठीक है ना, मत बढ़ो ना, ये मत करो, ठीक है सर, यहां तक बहुत है, ठीक है ना, ये आता है, उछल कूद के आता है, ठीक है ना, और अगर आएगा भी तो वहीं पर बैठ के डिराइव कर लेना, नहीं आएगा, मुझ पर भरोसा रखो, है ना, मुझ पर भरोसा रखो, नहीं आएगा, ठीक है। वो एग्जाम में परेशान थोड़ा ना करते, मान लो किसी बच्चे ने रट लिया, वो रट्टा हुआ नहीं पूछ रहे ना, वो रटा हुआ नहीं पूछ, वो समझने वाला पूछ रहे हैं, इसे समझ है या नहीं है, इसने अंडरस्टैंड किया, इसने मतलब टॉपिक के साथ टाइम बिताया नहीं बिताया, ठीक है ना, इसने मन से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है सर, मन से पढ़ने का समझते हो, जिस दिन मन से पढ़ने लग जाओ उस दिन सब समझ में आ जाएगा, ठीक है सर, और जिस दिन मन से नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मन वाली बात है ऐसा, जैसे मन करता है ना फुटबॉल खेलना, ले तेरी डिच, ठीक है ना, ऐसा तो मन करता है वो, ठीक है ना, मन करने वाली बात है, ठीक है ना, सब कुछ मन पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप ये ऊपर वाली चीज याद कर लें, सिग्मा टेन वाली चीज ना, सिग्मा टेन अल्फा माइनस पाई टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है सर, सिग्मा टेन अल्फा माइनस पाई टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा टेन अल्फा टेन बीटा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो ये सवाल IIT में आया था, ठीक है, IIT JEE 1979, तो ये पूरी तरह जो है इस पर बेस्ड है, ठीक है सर, इस पर बेस्ड है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर ही रखा है, ठीक है सर। अच्छा क्या आया था कि भाई एक ट्राइंगल में आपको प्रूव करना है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर होगा tan A मल्टीप्लाइड बाय tan B मल्टीप्लाइड बाय tan C, ठीक है सर, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा तो क्या किया भाई, ये तो क्या है, कोई भी 3 एंगल उठा लो आप, कोई भी 3 एंगल उठा लो, उनके लिए ट्रू है, तो अगर कोई भी 3 एंगल के लिए ट्रू है तो ट्राइंगल के एंगल्स के लिए तो ट्रू होगा ही होगा। तो क्या किया, अल्फा को A से रिप्लेस कर दिया, बीटा को B से और गामा को C से रिप्लेस कर दिया, तो टेंजेंट ऑफ A प्लस B प्लस C कितना आएगा, tan 180 लिखा हुआ है, और tan 180 कितना होता है, 0, बताया था ना, tan पाई 0, tan 2 पाई 0, tan 0 0, tan माइनस पाई 0, tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या आएगा, 0 आएगा, बताया ना, tan थीटा 0 थीटा n पाई, साइन थीटा 0 थीटा n पाई, याद है ना सारी चीजें, बिल्कुल याद होंगे, क्यों नहीं याद होंगे, हैं, मैं बोलो और आप याद नहीं करो, हैं, याद होंगे, बिल्कुल याद होंगे। तो ये चीज जो 0 आ गई, अगर लेफ्ट साइड वाली चीज 0 है तो इसका मतलब क्या है, राइट साइड भी 0 है, भाई लेफ्ट साइड 0 तो राइट साइड दोनों बराबर है ना, तो अगर राइट साइड 0 तो राइट साइड का न्यूमरेटर पार्ट 0 है, अगर राइट साइड का न्यूमरेटर पार्ट 0 तो हेंस प्रूव्ड। ये तो लिखा है tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C, ठीक है, हो गया प्रूफ, ठीक है, ये राइट साइड का न्यूमरेटर पार्ट ही लिखा हुआ था, ठीक है सर, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C इज इक्वल टू 0, यही तो लिखा है, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C, ठीक है, हो गया प्रूफ। क्या आते ना बेटे, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, अभी बताया 2012 के अंदर ही मैंने आपको एक सवाल कराया, 2009 का एक सवाल कराया, 2006 का सवाल कराया, 2003 का सवाल कराया, बोलो बोलो आगे बोलो। बाकी टॉपिक से आते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, और भी कई चैप्टर्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे कई चैप्टरों से IIT में सवाल आते हैं, सही बात है, कई चैप्टरों से सवाल आते हैं, अभी भी हिट, अच्छा हाँ मूवी हिट हुई है, सही बात है, लास्ट हिट तो क्या है, वो दबंग देखी थी मैंने, बहुत हिट थी पर उससे तो कोई सवाल नहीं है IIT में बबल्स वाले हिट बेटा, अभी है ना, तुम थोड़ा और बोलोगे ना तो तुम भी हिट होगे, पता है और ये सभी हिट करेंगे तुम्हें क्या है ये, है? क्या है? एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तुम पता है जैसे होता है ना,
मायने होते हैं, ठीक है ना, मायने होते हैं। जैसे आप जो है एक अच्छे इंसान है, तो अच्छे इंसान की खासियत होती है ना कुछ एक, कि एक तो वो क्या है, वो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, ठीक है ना, वो जो है थोड़ा दयालु हो, ठीक है, ऐसा थोड़ा अच्छा स्टूडेंट हो ना, उसका सीखने का विचार हो, ऐसा है ना। तो आप जो है अच्छे इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं? आप अच्छे, जिस दिन आप यू विल क्वालिफाई फॉर अच्छा इंसान है ना, आप जो है आपका IIT में हो जाए, यू ऑफ कोर्स यू ड्यूली क्वालिफाई फॉर अच्छा इंसान, ठीक है ना, आप क्वालिफाई करते हैं, पर उस तरह का आचरण भी करना होता है ना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये कि क्या है, ये टॉपिक हिट है, ये टॉपिक फ्लॉप है? पहले जो है आप सारे टॉपिक कर लो, ठीक है ना, पहले आप सारे टॉपिक कर लें, ठीक है सर, फिर आप खुद ही अपने आप ऑब्जर्व करें, ठीक है ना। अच्छा, इससे सवाल IIT में ज्यादा है, लास्ट 5 साल से ये पैटर्न रहा है, ठीक है सर। पर एक बार जो क्विंट एसेंशियल चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि आप IIT का सिलेबस पहले कंप्लीट कर लें। देखो IIT वाले खुद भी तो एक मापदंड जो है वो तय करते हैं, दे आल्सो गिव यू अ थ्रेशोल्ड कि देखो ये वाला सिलेबस कंप्लीट करके आना, नहीं तो पेपर देने मत आना, ठीक है, ऐसा समझना। तो ये पार्ट आप कंप्लीट कर लें, फिर हिट हो या फ्लॉप हो, भाई हो सकता है फ्लॉप टॉपिक आ जाए, ठीक है ना सर, ठीक है। तो आप तो सिलेबस कंप्लीट करो पहले तो। नहीं, पहले क्या होगा ना, पहले हिट फ्लॉप तो छोड़ो, आप पहले तो आप चड्डी बनियान पहनोगे, है ना, सही है। तो पहले आप जो ये काम कर लें, ठीक है सर, फिर बाद में आप सूट पहनो और टाई लगाओ। अबे बिना चड्डी बनियान के आपने केवल टाई पहन रखी है, तो कैसा लगेगा? तो क्या वो हिट हो सकता है? क्या नहीं हिट हो सकता ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? केवल टाई पहनना जो है सही नहीं है ना। आगे बढ़ते ना, तो सिग्मा कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू है ना। अच्छा, ये भी बहुत आसान है ना। क्या करना है बेसिकली, आप क्या करो, पूरी इक्वेशन जो पिछले वाली चीज है, ठीक है सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना। किससे मल्टीप्लाई कर दो? कॉट ए कॉट बी और कॉट सी, ठीक है ना। इससे आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ठीक है ना, ये आ जाएगा tan A tan B tan C मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए कॉट बी कॉट सी, तो 1 बन जाएगा, ठीक है सर। और लेफ्ट साइड अभी क्या लिखा हुआ था? लेफ्ट साइड अभी लिखा हुआ था tan A प्लस tan B प्लस tan C मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए कॉट बी कॉट सी, मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय कॉट बी मल्टीप्लाइड बाय कॉट सी, ठीक है सर। तो tan A कॉट ए कट गया, कितना आ जाएगा? कॉट बी कॉट सी। tan B कॉट बी कट गया, कितना आ जाएगा? कॉट ए कॉट सी। tan C कॉट सी कट जाएगा, कितना है? कॉट ए कॉट बी। तो यही 3 टर्म जो है ना, वो सिग्मा कॉट ए कॉट बी की फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है ना। सिग्मा कॉट ए कॉट बी क्या होगा? कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ए, हेंस प्रूव्ड। बस क्या करना था, पिछली वाली आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करना था कॉट ए कॉट बी कॉट सी से, ठीक है ना। आगे ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। तो ये क्या प्रूव करना है? सिग्मा tan A by 2 tan B by 2 जो है 1 है। इसका मीनिंग क्या है? tan A by 2 tan B by 2 प्लस tan B by 2 tan C by 2 प्लस tan C by 2 tan A by 2 आपको 1 प्रूव करना है। देखो यहां पर, देखो ना क्या है, यहां पर कोई भी 3 एंगल आप रख सकते हैं, ठीक है सर। क्योंकि A by 2 B by 2 C by 2 इन्वॉल्व है, तो अल्फा की जगह रखा A by 2, बीटा की जगह रखा B by 2 और गामा की जगह रखा C by 2। अब A प्लस B प्लस C अगर 180 है तो ये कितना आएगा? 90। और tan 90 जो है वो क्या होता है? डिफाइंड नहीं होता। tan 90 अगर डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर 0 होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? ये बताया था ना, सिग्मा बताया था ना, 1 माइनस क्या लिखा है? सिग्मा tan अल्फा tan बीटा, और अल्फा क्या है? A by 2, बीटा क्या है? B by 2। तो क्या लिखा है? ये वाला टर्म क्या लिखा है पूरा ब्रैकेट में? सिग्मा tan A by 2 tan B by 2 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। सिग्मा tan A by 2 tan B by 2 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे उस वाले फॉर्मूले में अल्फा की जगह A by 2, बीटा की जगह B by 2, गामा की जगह C by 2 रख दिया।
तो डिनोमिनेटर 0, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये IIT में आया था, ये JEE 2000 के अंदर आया था, 3 नंबर का सवाल था, ठीक है ना सर। इसके साथ 7 नंबर का सवाल और जुड़ा हुआ था ना, 3+7 करके आया था, ठीक है ना। टोटल 10 नंबर का सवाल था, उसका एक पार्ट था ये 3 नंबर का, उसके बाद एक और पार्ट था वो 7 नंबर का था, ठीक है। तो ये 3 नंबर का सवाल था। तो सिग्मा cot A/2 इज इक्वल टू पाई cot A/2 प्रूव करना है, यानी कि क्या प्रूव करना है, cot A/2 प्लस cot B/2 प्लस cot C/2 इज इक्वल टू cot A/2 इंटू cot B/2 इंटू cot C/2 प्रूव करना है। कैसे करें भाई, इसको जो है इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड में क्या लेना है, cot A/2 cot B/2 cot A/2 cot B/2 इंटू cot C/2, ठीक है सर। ये अपन मल्टीप्लाई कर दें तो राइट साइड ये आ जाएगा cot A/2 cot B/2 cot C/2, और tan A/2 tan B/2 इंटू ये सब क्या आ जाएगा cot C/2, सिंगल टर्म दिख गया cot C/2, फिर क्या आएगा tan B/2 tan C/2, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, क्या जाएगा cot A/2 आ जाएगा, cot A/2 दिख गया, फिर क्या आएगा tan A/2 tan B/2 tan B/2 tan C/2 tan C/2 tan A/2 tan C/2 tan A/2, ये गायब हो जाएगा, क्या जाएगा cot B/2 आ गया ना वो तीनों टर्म। क्या लिख गया cot A/2 cot B/2 cot C/2 इज इक्वल टू, और राइट साइड तो ये आ ही चुका है 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, हेंस प्रूफ। देख रहे हो आप, इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई किया cot A cot B cot C से, इसको मल्टीप्लाई किया cot A/2 cot B/2 cot C/2 से, ठीक है ना ऐसा। हाँ ऑफ कोर्स, अगर आपसे केवल यही सवाल पूछा जाए तो आप पहले ये बोल दें कि हाँ ये ऐसा होता है, ठीक है ना, फिर आप मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को। नहीं तो अगर आप इसी को सॉल्व करते जाएंगे ना, इसमें क्या है cot की जगह आप tan लिख लो, ठीक है सर। तो जब आप tan की जगह cot की जगह tan लिखोगे ना, तो ये वाली चीज यही इक्वेशन बन के आ जाएगी, मतलब इसको प्रूव करना इसी को प्रूव करने के बराबर आ जाएगा, और फिर आप जानते हैं इसका प्रूफ। है जी, नहीं 10 मार्क्स का था ना, JEE 2000 का पैटर्न था, 10 नंबर के 10 सवाल आए थे ना हर एक के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर, और 2 सवाल ऐसे थे जिनमें 3+7 का डिवीजन था, ठीक है ना, 3+7 मैथ्स में ऐसे, ठीक है ना, 3+7 का था। है? मैंने नहीं, मैं तो JEE उस टाइम पे मैं 9th क्लास में था एक्चुअली, या 10th में, मैं 2003 में दिया था। खैर एनीवेज दैट इज नॉट द इशू ना, अभी ये करते हैं ना, ट्रू और फॉल्स है, ये आपको प्रूव करना है, सॉरी ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल टेंजेंट्स ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स आर 1 2 3, है ना। आपको चेक करना है क्या कोई ऐसा ट्राइंगल हो सकता है जिसके इंटीरियर एंगल्स का टेंजेंट का वैल्यू, यानी कि tan A का वैल्यू 1, tan B का वैल्यू 2 और tan C का वैल्यू 3, ठीक है ना। क्या कोई ऐसा ट्राइंगल हो सकता है जिसमें ऐसा हो, ठीक है ना, ये आपको चेक करना है। अच्छा, तो अभी अपन ने प्रूव किया ना, सिग्मा tan इज इक्वल टू पाई tan A। अगर कोई ट्राइंगल है उसमें tan A के बारे में कुछ कमेंट किया है, तो सिग्मा tan A यानी कि tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर आएगा tan A इंटू tan B इंटू tan C। तो भाई अगर ऐसा दे रखा है ना, तो अपन चेक कर लेते हैं, tan A प्लस tan B प्लस tan C क्या बराबर आ रहा है tan A मल्टीप्लाइड बाय tan B मल्टीप्लाइड बाय tan C। हाँ सही है, तो इसका मतलब क्या है, एक ट्राइंगल में ऐसा होगा, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। एक ट्राइंगल में सिग्मा tan A पाई tan A के बराबर होता है, वो चेक कर लिया, हाँ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का टेंजेंट बन के आ सकते हैं। हाँ वो रिजल्ट तो याद करना, ये वाला रिजल्ट याद करना भी, ठीक है ना। ये 2 याद कर लो, ठीक है ना, ये 2 याद कर लो, ऑटोमेटिकली आप समझ गए ना, दोनों के डेरिवेशन से समझ में आ रहा है। इसको cot A cot B cot C से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों, और इन दोनों को भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है तो ये दोनों भी पटपटावट पटाते हैं, ठीक है ना ऐसा, ठीक है, इन दोनों को भी याद करने की जरूरत नहीं एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं, रिकॉल करते हैं ना एक बार हमने आज क्या क्या पढ़ा।
ओके हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर जो एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, ऊपर 4 cos स्क्वायर माइनस 3 लगा, उससे क्या थॉट आया कि अपन 4 cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर cos 3 थीटा माइनस sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया था, तो cos 3 थीटा कितना आ जाएगा, cos 54 आ जाएगा माइनस sin 36, न्यूमरेटर पार्ट 0 तो 0 आ जाएगा। अच्छा अगला, इसमें क्या है, पहला और आखिरी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, तो पहला और आखिरी बराबर, दूसरा और तीसरा बराबर, ठीक है। इसके बाद अपन ने sin 36 का स्क्वायर और cos 18 लिखा हुआ है ना, sin 72 cos 18 का स्क्वायर करके लिख लिया, sin स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। ऐसे करके अपन ने लिख लिया। बाद में ये फाइनली sin 18 और cos 36 बन के आ गया, उसका वैल्यू पुट कर दिया, 3/16 आंसर आ गया विदाउट यूजिंग टेबल्स है ना। तो इसमें क्या ख्याल आया कि भाई ये क्या लिखा थीटा, ये 60 माइनस थीटा, तो इसको क्या किया sin 72 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका वैल्यू पता ही है, ठीक है ना, अगर नहीं पता है तो इसको आप cos 36 लिख लो, अगर पता है तो आप वैल्यू पुट करके तो आंसर निकाल सकते हो, अगर नहीं पता है तो वैसे भी बहुत आराम से सिंप्लीफाई करके 1/8 आ ही गया, ठीक है। ऐसा वो नहीं चाहते कि आपको 36 का, देखो उस टाइम पर है ना, जिस टाइम पर ये पूछा गया उस टाइम पे उनको नहीं लग रहा था कि स्टूडेंट को वैल्यू पता होगा ना, पर जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो स्टूडेंट का जो नॉलेज बेस है ना वो बढ़ता गया, ठीक है ना। तो आज के स्टूडेंट को sin 18 cos 36 याद होना चाहिए, उस टाइम को नहीं याद था, ठीक है ना। तो उस टाइम पर वो क्या है, वो एक्सपेक्ट करते कि सिंप्लीफाई कर लेगा बच्चा, ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूले से, ठीक है सर। पर यहाँ पर जो है आपको क्या, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन ने अगेन रिलेशन बिटवीन एंगल्स देखा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें ना, कि ये क्या है, ये S4 लिखा है, ये C4 लिखा है, S4 प्लस C4 बराबर होता है, ठीक है ना, ये पट से आना चाहिए 1 माइनस 2 C स्क्वायर S स्क्वायर, ठीक है ना, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है सर। और S6 प्लस C6 इसको क्या लिख लो 1 माइनस 3 C स्क्वायर S स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस 3 C स्क्वायर S स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों में टाइम नहीं लगना चाहिए। ये क्या लिखा A क्यूब प्लस B क्यूब कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आएगा, एक फैक्टर वो तो 1 हो जाएगा, फिर अंदर क्या आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A भी आएगा, यानी कि sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 को अगेन क्या लिख देंगे ये, और एक और माइनस C स्क्वायर S स्क्वायर रहेगा, तो ये आ जाएगा। चलो ये याद नहीं है पर ये तो याद होना चाहिए, मतलब खट से आप इसको लिखो, ठीक है ना सर। अच्छा इससे ये भी ख्याल आया अपने को, ठीक है ना, एक और ख्याल आया क्या, कि sin थीटा की पावर 4 को अपन किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, cos 4 थीटा के, cos 4 थीटा है ना, लिख देता हूँ, इसका 4 थीटा खूबसूरत है, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ ये, ठीक है ना। ये क्या है, ये लिखा है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, फिर आप इसके अंदर जो cos स्क्वायर थीटा आएगा उसको आप फिर टैकल कर लो, ठीक है सर, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये फील आ जानी चाहिए कि हाँ साइन थीटा की पावर 4 से cos 4 थीटा जैसा आएगा, ठीक है ना। ऐसा आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इससे अपन ने क्या सीखा भी, a cos थीटा b sin थीटा अगर दे रखा है तो आप उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। आगे भी बहुत काम आएगा एक आध चैप्टर में, और ओवरऑल ही बहुत काम आता है, मतलब लास्ट तक काम आएगा ये, ठीक है ना। और इस पर कई सवाल आ चुके हैं IIT में, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे, किस कॉन्सेप्ट पे, a cos थीटा b sin थीटा जैसा दे रखा हो, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, ठीक है। अच्छा ये इसमें क्या है, इसमें एक ख्याल तो ये है कि भी CND लगा दो, कोफिशिएंट अगर सेम है ना तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग जाएगा, cos c प्लस cos d लग जाएगा। अगली चीज क्या है, स्क्वायर एंड ऐड कर दो, ठीक है। कई बार एग्जामिनर ऐसा सवाल देता है 3 sin प्लस 4 करके और 3 cos माइनस 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 4 cos करके, तो स्क्वायर ऐड करोगे तो साइंस पर चला जाएगा, वापस वही टर्म बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b या cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है सर। तो दो थॉट आते हैं, एक तो स्क्वायर और ऐड करना और एक CND लगाना। अच्छा अगर 3-4 दे रखे होते तो CND नहीं लगता, तो केवल स्क्वायर और ऐड होता, ठीक है सर, ये ध्यान रखना। आगे सब्ट्रैक्ट मत कर देना साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आना ना ताकि 1 आ जाए। अच्छा ये फिर अपन हाफ एंगल के फॉर्मूले अगर आपको क्लियर है तो बाकी सारे पार्ट्स हो ही जाएंगे। अच्छा आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या है, वो सारे रिलेशंस जिनमें a प्लस b प्लस c 180 और LHS RHS बराबर है वो आइडेंटिटी होती है। केवल एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है साइन कॉस वाली, वो क्या है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c, ये याद रखना है। इस पे एक सवाल, ठीक है। अच्छा ये एक और सवाल, अच्छा इसके अंदर क्या है भाई, आप क्या करो जनरली हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि क्या है, एक जगह तो सम बन रहा है, सम को हम 180 माइनस करके तीसरा वाला लिख रहे हैं, और तीसरे वाला जो टर्म, एक टर्म अलग बच जाएगा, पहला जो ऑपरेशन किया उसके बाद एक टर्म बच जाएगा, उस एक टर्म को क्या लिख दो, कुछ इस तरह से लिख दो कि जो सम वाला पार्ट था जिसको आपने सी की टर्म में लिखा उसकी टर्म में ये आ जाए, ठीक है ना। बार बार यही कर रहे हैं कि तीसरा बचा हुआ टर्म जो है इसके सम से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है सर, कर लोगे सब ऐसे ही है।
अच्छा इसमें ध्यान रखना, इसमें जब बी और बी दे रखे हैं, बी और सी दे रखे हैं, तो हाफ एंगल में आ रहा है, तो अगर b प्लस सी बाई 2 आ रहा है तो उसको क्या लिखो 90 माइनस a बाई 2 करके, ठीक है सर। हाँ हाँ किसी को भी कर लो, कोई भी दो टर्म का, भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपने इन दोनों को माइन किया, मैंने इन दोनों को माइन किया, आप इन दोनों कर लो, आंसर तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये जो है हमेशा 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 इसके बराबर आएगा, आप इन दोनों कर लो, इन दोनों कर लो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है ना। आगे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ना, राइट एंगल ट्राइंगल होगा यहाँ पर, ठीक है ना सर, इज इक्वल टू, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, याद करने की जरूरत नहीं। वैसे दिख रहा है, अगर एक थीटा, दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा, और एक 90, ये तो कितना आ जाएगा 1, एक एंगल 90 तो ये 1, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये 1 आ गया, और ये भी 1, तो 2 आ जाएगा। अच्छा आगे ये फॉर्मूला ये याद रखना है, tan a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस सिग्मा माइनस पाई tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा tan a tan b, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा आगे इसी पर जो है आपने 2-3 आइडेंटिटी आप देख ही रहे हैं कि भाई आईआईटी में पूछी जा चुकी है, पहली और आखिरी, ठीक है ना, 2 बार पूछा जा चुका है। प्रूफ तो ये क्या है, ये तो न्यूमरेटर पार्ट 0 करने से आ जाएगा, ये इसी को tan a tan b tan c से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर 0 से आ जाएगा, और ये ऊपर वाले को cot a by 2 cot by 2 cot c by 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, आपको चेक करना है कि सही है या नहीं है इन वैल्यूज के लिए। तो यहां से ना, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। आपका होमवर्क है ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज शीट आपको मिल गया, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10, एसएल लोनी ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 17 आप कंप्लीट कर लेना, 17 एक बार देखो, एक बार 17 एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 41 है या 42 है, $41 41 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 41 तक करना है, 4 से 41। तो आपका होमवर्क केवल जो है ऐसे लोनी ही है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 17 ही आप कर पाएंगे आज एक दिन में, तो एक्सरसाइज 17, एक्सरसाइज 18, एक्सरसाइज 19, चलो ठीक है, एक्सरसाइज 17 आप कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, एक्सरसाइज 17 काफी क्वेश्चन अच्छे से करना, काफी सारे रिजल्ट मैं क्लास में आपको करा चुका हूँ, ठीक है सर। और एक्सरसाइज शीट एक्सरसाइज 1 भी क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 2-3 तो आप कर ही लेना, ठीक है ना, डिस्कस अपन बाद में करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे अपन केवल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17 ऐसे लोनी, ठीक है।